ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चक्षुराख्य, त्रमाक्ष, असिलोमा और विडलाक्ष का वध। व्यास जी कहते हैं, जब दुर्मुख युद्ध में काम आ गया तब ये समाचार सुनकर महिषासुर ने कहा, दुर्मुख और व्यासकुल बड़े शूरवीर दानव थे, एक सुकुमार कन्या के हाथ से युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। ये कितने महान आश्चर्य की बात है। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चक्षुराख्य और बोला, राजन, एक स्त्री की मार डालने में कौन सी चिंता की बात है, मैं उसका वध कर डालूंगा। जो कहकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वे रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली त्राम को उसने अपने अंग रक्षक बना लिया। व्यास जी कहते हैं, बलों के विमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने भगवती पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर थे। धर्मराक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत बड़ा सुदृढ़ मूसल था। उससे उसने देवी के सिंह के पर मस्तक पर चोट की। देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक दर्द से अलग कर दिया। धर्मराक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चक्षुराक्ष ने झट से तलवार उठा ली और वे भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते ही दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चक्षुराक्ष की तलवार कट गई, दूसरी बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाण से उसका मस्तक दर्द से अलग हो गया। इस प्रकार चक्षुराक्ष और धर्मराक्ष, इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्ध और चारण, सबके मुंह में बार बार भगवती चंडिका का विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चक्षुराक्ष और धर्मराक्ष को मार दिया। ये समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोमा, विडलाक्ष ये प्रमुख दानव थे। उन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ सम्रांगना में जा उपस्थित हुए। पहले विडलाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडलाक्ष के बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखों तीरों से उस पर चोट की। बाण की असह्य वेदना के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर असिलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने आ गया। दानव श्रेष्ठ असिलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसे बाण काट डाले, साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असिलोमा की गहरी चोट पहुंचाई। असिलोमा का स्वांग बाणों से बीत गया। रुद्र की धारा बह रही थी। फिर तो असिलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। देवी ने उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक दर्द से काट गिराया। शेष संपूर्ण सैनिकों का सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, असिलोमा और विडलाक्ष मर मिटे, अब आप हमें बचाइए, बचाइए। महिषासुर वध। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर को क्रोध की सीमा न रही। उसने मन ही मन सोचा, मैं भैंस के रूप में हूँ, मेरा मुख रूप है, मेरे मस्तक पर सींग है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए रूप और चतुरता परम आवश्यक है। जो मन में विचार कर उसने महाबली दानवराज ने भैंस का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। तब उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। जब देवी ने दैत्य देखा, दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया। बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं। तब उसने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। महिषासुर भगवती के पास आ गया और उनसे बोला, देवी, ये जगत परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, उन सबके मन में सब प्रकार के सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। इंद्र, प्रवृत्ति, सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। देवी ने कहा, अरे मूर्ख,
तू अब पताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के लिए पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊंगी। जब जब संत पुरुष को वो कष्ट पहुंचता है तब तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करती प्रकट होती हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बिका के यूं कहने पर महिषासुर के हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के अभिलाषा में समरांगना में उपस्थित हो गया। तदंतर भगवती जगदम्बिका और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इतने में दुर्धर आदमका और देवी को लक्ष्य लेकर के तीखे बाण चलाने लगा। तब भगवती ने चमकीले बाणों से दुर्धर का आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों को जानकर त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला, साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी। ये देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा। उसके पास लोहे की बनी गदा थी, उससे उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला, उसका मांस खाने लगा। इतने राक्षस संग्राम में काम आगे ये देखकर महिषासुर का आश्चर्य के ठिकाना रहा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया और वे अपने नखों से इस महान दानव को फाड़ने डालने के लिए तत्पर हो गया। तब महिषासुर पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया। उसने देवी को मतवाले सिंह के नखों से चीरने की चेष्टा आरंभ कर दी। महिषासुर सिंह बन गया है ये देखकर देवी क्रोध करने लगी। तब वे दानव सिंह का वेश त्याग कर हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में शिखर उठा लिया और उस भगवती चंडिका के फेंकने लगा। तब सिंह उछला और पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर उसने अपने नखों से फाड़ डालने लगा। इतने में महिषासुर हाथ का रूप त्याग कर अत्यंत भयंकर शरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के प्रयास करने लगा। देवी ने जट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उसने पुनः व्यास की आकृति धारण कर ली और सिंह से देवी को मारने लगा। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडिका इसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उस दुर्मात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त हो रही, परंतु वे फिर से उठा खड़ा हुआ और पैरों से वेगपूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। तदंतर भगवती जगदम्बा ने हजारों आरों वाले श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिए। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक दर्द से अलग हो गया। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संत्रस्त हो उठे। उन सब ने पताल की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवता के मन में अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे।